बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक इच्छा पूर्ति पेड़ था। जो भी उस पेड़ को पानी डालकर अपनी इच्छा मांगता, वह उन सबकी इच्छा को पूरी कर देता। एक आदमी उस पेड़ के पास आया और बोला, हे इच्छा शक्ति पेड़, मुझे ढेर सारा धन चाहिए। इतना बोलते ही उसके सामने धन की थैली आ गई। वह आदमी धन की थैली लेकर पेड़ का धन्यवाद करते हुए वहाँ से जाने लगा। इसी तरह से गांव के लोग उस पेड़ को पानी डालकर अपनी इच्छा पूरी करने लगे, जिससे कि गरीब लोगों को खूब फ़ायदा होने लगा। लेकिन कुछ सालों के बाद वह पेड़ बूढ़ा हो गया और उसकी शक्तियाँ ख़त्म हो गई। अब वह किसी की भी इच्छा पूरी करने लायक नहीं रहा। एक दिन एक औरत उस पेड़ के पास आई और बोली, हे इच्छा पूर्ति पेड़, मुझे खाने के लिए कुछ अनाज चाहिए। परंतु वह पेड़ उसकी इच्छा को पूरी ना कर सका और वह औरत नाराज़ होकर वहाँ से जाने लगी। ये देखकर पेड़ खुद से बोला, काश कुछ ऐसा हो जाए कि मेरी खोई हुई सारी शक्तियाँ वापस आ जाएं। मुझे ये देखकर बहुत दुख होता है कि मैं किसी की भी इच्छा को पूरी नहीं कर पा रहा हूँ और सभी खाली हाथ वापस लौट रहे हैं। हे भगवान, कुछ भी कीजिए, परंतु मेरी सारी खोई हुई शक्तियाँ मुझे वापस लौटा दीजिए। मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा। इतना बोलकर पेड़ भावुक होने लगा। तभी वहाँ पे एक साधु बाबा आए और पेड़ से पूछने लगे, क्या हुआ पेड़, तुम रो क्यों रहे हो? इस पर पेड़ ने बाबा से कहा, बाबा, मेरी सारी शक्तियाँ ख़त्म हो चुकी हैं और मैं किसी की भी मदद नहीं कर पा रहा हूँ। कृपया आप मेरी मदद कीजिए। ये सुनकर बाबा ने पेड़ से कहा, पेड़, एक उपाय तो है, परंतु वह बहुत कठिन है। गांव के बाहर जंगल के पास एक जादुई नदी है। अगर कोई उस नदी से पानी लाकर तुम्हें डालेगा तो तुम्हारी सारी खोई हुई शक्तियाँ वापस आ जाएंगी। अभी तुम्हें ये तय करना होगा कि तुम्हारी मदद कौन कर सकता है। इतना बोलकर बाबा वहाँ से जाने लगे। पेड़ ये सुनकर गुस्सा हो गया, क्योंकि वह खुद तो चलकर जा नहीं सकता था और वह भावुक होकर रोने लगा। तभी वहाँ से एक आदमी जा रहा था। उसने पेड़ के रोने की आवाज़ सुनी और बोला, हे इच्छा पूर्ति पेड़, क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? इस पर पेड़ ने अपनी सारी हकीकत उस आदमी को बताई। आदमी समझदार था, इसीलिए उसने पेड़ की मदद करने की ठानी। पेड़ ने बताया कि गांव के बाहर जंगल के पास एक जादुई नदी है। अगर कोई उस नदी से पानी लाकर मुझे डालेगा तो मेरी सारी खोई हुई शक्तियाँ वापस आ जाएंगी। इतना सुनकर वह आदमी जंगल की तरफ चल पड़ा। चलते चलते वह आदमी नदी के पास पहुँचा और नदी से पानी लेकर वापस पेड़ के पास आने लगा। पेड़ उस आदमी को देखकर बहुत खुश हुआ। आदमी ने वह पानी उस पेड़ को डाला और उस पेड़ की सारी शक्तियाँ वापस आ गई। पेड़ ये देखकर बहुत खुश हुआ और उसने सोने की मोहरों की थैली उस आदमी को धन्यवाद के तौर पर दी। ये देखकर आदमी बहुत खुश हुआ और उस सोने की थैली को लेकर वापस जाने लगा। दूसरे दिन वही औरत उस पेड़ के पास आई। उसने कुछ भी नहीं खाया था और वह भूखी थी। पेड़ ने उसे देखते ही पहचान लिया और उस औरत को चमत्कार करके दिखाया। उस औरत ने भर पेट खाना खाया और पेड़ का शुक्रिया अदा करके वहाँ से जाने लगी।